किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उन दोस्तों का हमेशा कर्जदार रहो जो बुरे समय में, मुसीबतों में आपके साथ हो। अंजाम तो कर्ण को भी पता था, लेकिन दोस्ती निभाने की बात थी। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अब मैं बात करने आई हूँ स्टोरी। ये स्टोरी है मेरी। ये स्टोरी एक दो दिन वीडियो के बाद आ जाती है। दो वीडियो डालते हैं, 3 वीडियो डालते हैं, उसके बीच में मैं स्टोरी भी डालती हूँ, क्योंकि कोई बातें ऐसी होती है, कुछ बातें जो हमें स्टोरी के जरिए ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है और हमें उसे सीखते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ना कि कभी कभी हम कुछ भी बोल रहे होते तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो हमारी इन बातों को अनसुना कर देते होंगे, समझते नहीं होंगे, लेकिन स्टोरी के जरिए वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये स्टोरी डालने का मेरा सबसे बड़ा मतलब मैं क्या कहूँ, बचपन में हम अपने दादी नानी जिससे भी कहानी किस्से सुनते थे वो आज भी जीवन में उतारते, इसीलिए मैं स्टोरी को डालती हूँ। और जो बच्चे बड़े हो गए हैं उन्हें स्टोरी के जरिए मतलब ज़रूरत है, उसके नानी दादी हैं नहीं, क्योंकि हमारे नानी दादी तो गुजर चुके हैं ना। तो किसी और के स्टोरी के जरिए हम उन बातों को याद कर सके, खुश रह सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तो मैं अब ये बात, एक कहानी दो दोस्त की कहती हूँ। जो दो दोस्त थे वो दोनों एक जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे। उसमें से एक दोस्त, मतलब दोनों दोस्तों में किसी किसी भी बात पर लेके एक बहस हो गई। बहस के चक्कर में एक दोस्त ने अपने दोस्त के ऊपर थप्पड़ चला दिया। तो जिस दोस्त के ऊपर थप्पड़ चला था वो दोस्त मिट्टी पर कुछ लिख रहा था कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। उसके बाद वहां से वो लोग आगे बढ़े, आगे पीछे हो गए, क्योंकि अनबन हो जाने के बाद हम लोग एक दूसरे से बोलना टोकना बंद कर देते। तो रास्ता एक ही था, जाना था दोनों को, इसलिए दोनों जा रहे थे, मजबूरी थी। लेकिन दोनों में आपस में कोई बातें नहीं हो रही थी, दोनों खाए पी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते जिस दोस्त ने थप्पड़ मारी थी वो नदी का एक किनारा था, वो उससे पार हो गया, तेजी से आगे बढ़ गया, क्योंकि उससे बहुत गुस्सा था, आगे बढ़ गया। और जो थप्पड़ खाया हुआ था दोस्त, वो फंस गया कि दलदल में फंस गया। वो निकल नहीं पा रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन जिसने थप्पड़ मारी थी वो जाके फट से फिर बचा लिया। उसे जब बचाया तो फिर उसने क्या किया, पहले तो थप्पड़ खाया तो मिट्टी पे लिख दिया, लेकिन अब तो इसे बचाया गया, अब क्या करेगा ये। इसने जाकर पेड़ की डाली पर पत्थर से लिखना शुरू कर दिया। इससे समझाया कि इस तरह से पेड़ों को कुदेरा नहीं जाता, तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं इस तरह से इसे लिख रहा हूँ ताकि मुझे जिंदगी भर ये बातें याद रहे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, माफ करने की बातें थी, इसलिए मैं मिट्टी पे लिख दिया ताकि हवा के झोंकों से वो सारी चीजें ढक जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ये पेड़ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कुछ लिखने का नहीं था, इसलिए मैं पेड़ पर लिख रहा हूँ ताकि मुझे ये जीवन भर याद रहे। तो आप समझे मैं बोलना क्या चाहे। कहने का मतलब ये है कि माफ करना सीखो। अगर छोटी मोटी बड़ा बातें, झगड़े हो गए तो नजरअंदाज करो। कभी अगर उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तुम्हारे लिए भला किया है, तुम्हारी जान बचाई है, या किसी भी तरह से तुम्हारी मदद की है, तो आप उन बातों को याद रखो। कभी कभी हम लोग झगड़े में, गुस्से में बहुत सारी चीजों को गवा बैठते हैं, लेकिन जब शांति से सोचते हैं तो उसी चीज पर हम लोगों को अफसोस होता है। तो माफ करने की आदत रहेगी तो वो अफसोस भी खत्म हो जाएगा और हम अपने अच्छे दोस्तों को भुला नहीं पाएंगे। हम लोग छोटे हैं, बच्चे थे, तो भाई बहन में झगड़ा होता था ना, तो ऐसा थोड़ी था, भाई बहन से झगड़े होते थे तो हम लोग घर बंटवारा कर लेते थे उस समय, क्योंकि हम लोग की औकात ही नहीं थी ना, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। और अब औकात हो गई तो हम लोग पता नहीं क्या कर बैठते हैं। तो औकात में बताइए, बच्चे बन के रहिए और अपने दोस्त को माफ करना सीखिए। और किसी ने भी, दोस्त ही नहीं, किसी ने भी आपके साथ अगर अच्छा किया हो तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। चलिए, बातें अच्छी लगी ना, ये स्टोरी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मैं अच्छे से कह रही हूँ, प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं और इससे मुझे भी अभी पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन मुझे अच्छा लगे कि मेरे इतने मेंबर्स से जुड़ गए हैं, इससे बहुत खुशी मिलती है। चलिए बाय, थैंक यू।